नमस्कारः। संस्कृतशिक्षणस्य अस्मिन् कालांशे अहं डॉक्टर महेश चंद्र मासीवालः, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्डः भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अस्मिन् कालांशे वयम् एकादशी कक्षायाः भास्वती प्रथमो भागः इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य प्रथमं पाठं कुशल प्रशासनं तत्रापि तस्य द्वितीय भागं पठामः। अस्य कक्षायाः चर्चा बिन्दवः सन्ति: पाठगत श्लोकों का स्वस्व वाचन करना, कठिन शब्द एवं अर्थ एवं अभ्यास कार्य। कुशल प्रशासनम महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित प्रस्तुत अंश वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 6वें सर्ग से संकलित है, जिसमें भगवान श्री राम भरत से मिलने के बाद उनसे कुशल प्रश्न करते हैं। इस प्रकरण में भरत राम से राज व्यवस्था संचालन हेतु कुशल एवं योग्य मंत्रियों के नियुक्ति हेतु तथा अर्थ संचय हेतु प्रश्न करते हैं। आगच्छन्तु पाठे आगतानां पद्यानां वाचनं कुर्मः। आइए पाठ में आए हुए पद्यों का वाचन करें। कुशल प्रशासनम अर्थात अच्छा प्रशासन। पहले श्लोक का वाचन करते हैं। मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञा भवति राघव सुसंवृतो मंत्रिधुरेर रमात्यहि शास्त्र कोविदहि। आइए श्लोक का गायन करें। मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञा भवति राघव सुसंवृतो मंत्रिधुरे रमात्यहि शास्त्र कोविदहि। शब्दार्थाः। आइए श्लोक में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थों को देखते हैं। विजय मूलम, इसका अर्थ है विजय प्रदान कराने वाला। राघव, राघव अर्थात भरत। सुसंवृतो का अर्थ है अच्छी प्रकार से विचार किया। मंत्री धुरई रमात्यहि अर्थात मंत्रियों का समूह। शास्त्र को विदहि, शास्त्र के ज्ञाता। राज्ञा का अर्थ है राजा के द्वारा। मंत्र, परामर्श की गई कोई बात। आइए इस श्लोक का अन्वय और भावार्थ देखें। श्लोक है: मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञा भवति राघव सुसंवृतो मंत्रिधुरई रमात्यहि शास्त्र कोविदहि। इसका अन्वय होगा: हे राघव, शास्त्र कोविदहि मंत्रिधुरैहि अमात्यहि सुसंवृतः मंत्रः हि राज्ञा विजय मूलम भवति। इसका भावार्थ है: भगवान राम कहते हैं कि हे रघुनंदन भरत, नीति शास्त्र में निपुण, उत्तम परामर्श देने में समर्थ, मंत्रियों के साथ की गई मंत्रणा अर्थात गोपनीयता ही राजा की सफलता एवं विजयश्री का मूल मंत्र है। अर्थात हे रघुनंदन, नीति निपुण समर्थ मंत्रियों के साथ की गई सफल मंत्रणा ही राजा की सफलता का मूल मंत्र है। आइए इस श्लोक में आए हुए जो संधि युक्त पद हैं उन पदों को देखते हैं। पहला शब्द है मंत्री,
धुरैहि रमात्यहि। इसका संधि विच्छेद होगा मंत्री धुरहि अमात्यहि, अर्थात मंत्री समूह व मंत्रियों के द्वारा। प्रश्नोत्तराणि। प्रथमः प्रश्नः, राज्ञा विजयमूलं किं भवति? अर्थ है राजा का विजय का जो मूल है वह क्या है? उत्तरम भविष्यति राज्ञा विजयमूलम मंत्रः भवति। राजा का विजय का मूल मंत्र होता है, जो वह अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करता है। द्वितीयः प्रश्नः, कीदृशः मंत्रः विजयमूलं भवति? कैसा मंत्र विजय का मूल होता है? मूल का अर्थ है आधार। उत्तर होगा सुसमृतः मंत्रः विजयमूलं भवति। सुसमृत का अर्थ है परामर्श किया गया मंत्र ही विजय का मूल होता है। तृतीयः प्रश्नः, कैहि सुसमृतौ मंत्रो विजयमूलं भवति? किसके द्वारा परामर्श किया गया मंत्र विजय का मूल होता है? उत्तरम भविष्यति मंत्रिधुरहि अमात्यहि सुसमृतो मंत्रो विजयमूलं भवति। अर्थात मंत्री समूह में मंत्रियों के द्वारा, योग्य मंत्रियों के द्वारा परामर्श किया गया मंत्र ही राजा के विजय का मूल यानी आधार होता है। चतुर्थः प्रश्नः, केषां विजयमूलं भवति सुसमृतः मंत्रः? किसके विजय का मूल यानी आधार होता है परामर्श किया गया मंत्र? उत्तरम अस्ति राज्ञां विजयमूलं भवति सुसमृतः मंत्रः। राजाओं के विजय का मूल होता है परामर्श किया गया मंत्र। अग्रिमः श्लोकः। आइए अगले श्लोक को देखते हैं। कच्चिन् निद्रा वसं नैषि, कच्चित् काले अवबुध्यसे, कच्चित् चापररात्रेषु चिंतयस्य अर्थ नैपुणम। आइए इस श्लोक का गायन करें। कच्चिन्निद्रावसं नैषि, कच्चित् काले अवबुध्यसे, कच्चित् चापररात्रेषु चिंतयस्य नैपुणम्। आइए इस श्लोक में आए हुए शब्दों, कठिन शब्दों एवं उनके अर्थों को जानें। कच्चित अर्थात कहीं, निद्रावशम इसका अर्थ है निद्रा के वशीभूत होकर, अवबुद्ध से का अर्थ है जागते हो, अपर रात्रिषु अर्थात अन्य रात्रियों में, अर्थ नैपुणम इसका अर्थ होगा धन संग्रह के विषय में, चिंतयसी सोचते हो, एशी का अर्थ है प्राप्त होते हो। आइए इस श्लोक का अन्वय और भावार्थ देखें। श्लोक का पुनः एक बार वाचन करते हैं। कच्चिन निद्रावशम नेषि, कच्चित काले अवबुध्यसे, कच्चिच्च पररात्रिषु चिंतयस्यार्थ नैपुणम। अन्वय होगा, हे भरत, त्वं कच्चित निद्रावशम न एषि, कच्चित काले अवबुध्यसे, कच्चित अपररात्रिषु च अर्थ नैपुणम चिंतयसि। इसका भावार्थ है, भगवान राम कहते हैं कि हे भरत, क्या तुम निद्रा के वश में होकर सोते तो नहीं रहते? क्या तुम सोकर ठीक समय पर
उठ तो जाते हो, और क्या तुम रात्रि में समय से जागकर अपने नीतियों का निर्धारण ठीक से करते हो? अर्थात हे भरत, रात्रि में अधिक न सोकर प्रातः शीघ्र जागकर धनार्जन के नए नए उपायों के विषय में चिंतन करना चाहिए, जिससे राज को सदा परिपूर्ण रहे। प्रश्नोत्तराणि। आइए इस श्लोक में आए हुए प्रश्नों और उनके उत्तरों को देखें। पहला प्रश्न है, रामः भरतं कस्मिन् विषये पृच्छति? राम भरत को किस विषय में पूछते हैं? उत्तर है, रामः भरतं अर्थ नैपुण्य विषये पृच्छति। भगवान राम भरत को अर्थ नैपुण्य, धन कमाने के विषय में या धन संग्रह करने के विषय में पूछ रहे। द्वितीय प्रश्न है, अर्थ नैपुण्यम कदा चिंतनीयम? धन को संग्रह करने के विषय में, धन को प्राप्त करने के विषय में राजा को कब चिंतन करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, अर्थ नैपुण्यम अपर रात्रेषु चिंतनीयम। कि धन प्राप्ति करने के विषय में रात्रि के अंतिम पहर में जल्दी जागकर सोचना चाहिए। तृतीय प्रश्न है, भरतः कदा अवबुध्यते? कि भरत कब जागते थे? उत्तर होगा, भरतः सम्यक काले अवबुध्यते। भरत ठीक समय पर निद्रा से जाग जाते थे। चतुर्थ प्रश्न है, कह निद्रा वशम न एषि? कौन निद्रा के वशीभूत होकर के नहीं सोता है? उत्तर होगा, भरतः निद्रा वशम न एषि। भरत निद्रा के वशीभूत होकर के नहीं सोते हैं या नहीं सोते थे। आइए अग्रिम श्लोक को देखें। कच्चिन मंत्रयशे नैकः कच्चिन्न बहुभीषः कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति। आइए इस श्लोक का गायन करें। कच्चिन् मंत्रयशे नैकः कच्चिन्न बहुभिः सह कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति। शब्दार्थः, नैकः अर्थात अकेले, मंत्रयशे का अर्थ है मंत्रणा करते हो या परामर्श करते हो, बहुभी बहुत से लोगों के साथ, सह का अर्थ है साथ, राष्ट्रम का अर्थ है देश, परिधावती का अर्थ है पहुंचता है, ते का अर्थ यहां तुम्हारा। आइए इस श्लोक का अन्वय और भावार्थ देखें। श्लोक है, कच्चिन मंत्रयशे नैकः कच्चिन्न बहुभीषः कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति। इसका अन्वय होगा, हे राघव, त्वं कच्चित् एकः न मंत्रयसे कच्चित् बहुभिः सह न मंत्रयसे कच्चित् ते मंत्रितः मंत्रः शत्रु अथवा राष्ट्रम न परिधावति। इसका भावार्थ है, भगवान राम कहते हैं कि हे राघव, कहीं राज्य के नीतिगत बातों पर तुम अकेले ही तो निर्णय नहीं लेते हो, और क्या
बहुत से लोगों के साथ मिलकर निर्णय तो नहीं लेते, और कहीं तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णय शत्रु राष्ट्रों तक तो नहीं पहुंच जाते। अर्थात हे भरत, कभी भी नीतिपूर्ण व महत्वपूर्ण निर्णय अकेले अथवा बहुत से लोगों से पूछकर नहीं लेने चाहिए। जो आपके विश्वास पात्र हों, उन्हीं से उनकी मंत्रणा करें। संधि। आइए इस श्लोक में आए हुए संधि युक्त पदों में संधि को देखें। पहला शब्द है कच्चिन मंत्रयसे। इस शब्द का संधि विच्छेद होगा कच्चित मंत्रयसे। दूसरा शब्द है नैकः। इस शब्द का संधि विच्छेद होगा नः एकः, जिसका अर्थ है अकेले। प्रश्नोत्तराणि। इस श्लोक में आए हुए प्रश्नों के और उनके उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है कहि सह मंत्रणा नो उचिता। किसके साथ मंत्रणा करना, परामर्श करना उचित नहीं है? इसका उत्तर होगा बहुभिः सह। बहुत से लोगों के साथ मंत्रणा करना उचित नहीं होता। दूसरा प्रश्न है एकः किम न करणीयम। अर्थ होगा अकेले क्या नहीं करना चाहिए। उत्तरम अस्ति एकः मंत्रम निर्णयम न करणीयम। कभी भी अकेले कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कस्य मंत्रः राष्ट्रम न पा। तीसरा प्रश्न है कस्य मंत्रः राष्ट्रम न परिधावति। किसका मंत्र संपूर्ण राष्ट्र तक यानी शत्रु राष्ट्र तक नहीं पहुंचता है? उत्तर होगा भरतस्य मंत्रः राष्ट्रम न परिधावति। भरत के द्वारा मंत्रणा की गई जो मंत्र है वह शत्रु राष्ट्रों तक नहीं पहुंचता है। चतुर्थः प्रश्नः नैषि इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरु। नेषि इस शब्द का संधि विच्छेद करें। उत्तरमस्ति न एषि। आइए अग्रिम श्लोक को देखते हैं। श्लोक है कच्चित् दर्थम विनिश्चित्य लघुमूलम महोदयम क्षिप्रम आरभसे कर्म न दीर्घयसि राघव। आइए इसका गायन करें। कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयं क्षिप्रमारभसे कर्म न दीर्घयसि राघव। शब्दार्थाः। कच्चित का अर्थ है कहीं या कोई। विनिश्चित्य का अर्थ है निश्चय करके। क्षिप्रम इसका अर्थ है शीघ्र या जल्दी। कर्म का अर्थ है कार्य। लघु मूलम का अर्थ है कम अथवा न्यून प्राप्ति। आइए इस श्लोक का अन्वय और भावार्थ को देखें। श्लोक है कच्चिदर्थम विनिश्चित्य लघुमूलम महोदयम क्षिप्रम आरभसे कर्म न दीर्घयसि राघव। श्लोक का अन्वय होगा हे राघव, कच्चित लघुमूलम महोदयम अर्थम विनिश्चित्य कर्म क्षिप्रम आरभसे न दीर्घयसि। इसका भावार्थ है भगवान राम भरत से कहते हैं कि हे रघुनंदन, क्या तुम छोटे साधन से बड़े परिणाम वाले कार्य को करने के निर्णय के पश्चात शीघ्र ही कार्य आरंभ करते हो या विलंब से करते हो? अर्थात हे भरत,
कहीं बहुत सारा धन व्यय करके अल्प लाभ नहीं लेना चाहिए तथा शीघ्र आरंभ करने वाले कार्यों को भी विलंब से नहीं करना चाहिए, अन्यथा राजा को अपयश की प्राप्ति होती है। संधि, पहला शब्द है कच्चिदर्थम, इसका संधि विच्छेद होगा कच्चित धनर्थम। दूसरा शब्द है क्षिप्र मारभ से, इसका संधि विच्छेद होगा क्षिप्रम धन आरभ से। प्रश्नोत्तराणि। प्रथमः प्रश्नः अस्ति अत्र महोदयम किम, यहाँ महोदय का क्या अर्थ है, करते उत्तरम करते धनम। यहाँ महोदय जो संबोधन किया है वह धन के संबंध में किया है। द्वितीयः प्रश्नः राघवः विनिश्चित्य किम करोति। राघव का अर्थ है भरत चिंतन करके क्या करते। उत्तर होगा राघवः विनिश्चित्य कर्म न दीर्घयसि। राघव चिंतन करके किसी भी कार्य को शीघ्र आरंभ करते हैं, विलंब से नहीं करते। तीसरा प्रश्न है विनिश्चित्य कर्म कदा आरभेत। सोच करके कार्य को कब आरंभ करना चाहिए। उत्तर होगा विनिश्चित्य कर्म शीघ्रम आरभेत। सोचे हुए कार्य को क्षिप्रम, क्षिप्रम का अर्थ जल्दी ही आरंभ करना चाहिए। चतुर्थः प्रश्नः शनैः अस्य शब्दस्य विलोम शब्दः श्लोके किं प्रयुक्तम्। शनैः का अर्थ होता है धीरे। इस शब्द का विलोम शब्द इस श्लोक में क्या आया है। उत्तर होगा क्षिप्रम, इसका अर्थ है जल्दी। मूल्यांकनम। आइए इस पाठ का, इस पाठ्यांश का मूल्यांकन करें। पहला प्रश्न है कुशल प्रशासनम इति पाठः कुतः संगृहीतः। कुशल प्रशासन यह पाठ कहां से लिया गया। उत्तरम भविष्यति कुशल प्रशासनम इति पाठः वाल्मीकि रामायणम इति ग्रंथात् संगृहीतः। दूसरा प्रश्न है राघवम कह प्रश्नान पृच्छति। राघवम का अर्थ भरतम। भरत को कौन प्रश्नों को पूछता है, या भरत से कौन प्रश्नों को पूछता है। उत्तर होगा राघवम रामः प्रश्नान पृच्छति। तीसरा प्रश्न है अपर रात्रिषु भरतः किमर्थम अवबुध्यते। अन्य रात्रियों में भरत किमर्थम का अर्थ है किस लिए, अवबुध्यते का अर्थ है जागते। उत्तर होगा अपर रात्रिषु भरतः अर्थ नैपुण्यार्थम अवबुध्यते। चतुर्थ प्रश्न है शास्त्र को विदाह के, शास्त्र के विद्वान ज्ञानी कौन थे। उत्तर हो जाएगा शास्त्र को विदाह मंत्री अथवा अमात्याः। पंचम प्रश्न है अभिज्ञाय इति शब्दस्य को अर्थः। अभिज्ञाय इस शब्द का क्या अर्थ है। तो अभिज्ञाय का अर्थ होता है पहचान कर। तो आज की कक्षा के चर्चा के बिंदु थे पाठगत श्लोकों का स्वस्वर वाचन करना, कठिन शब्द एवं अर्थ तथा अभ्यास कार्य। गृह कार्य, प्रिय छात्रों यह आपके लिए गृह कार्य है। अधोलिखित पद्यानाम हिंदी अर्थम कुरुता। नीचे दिए गए जो दो पद्य हैं, इन पद्यों का आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। आशा है पाठ को पढ़कर आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। पुनः इसी पाठ के तीसरे भाग के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।